एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। आज हम जानेंगे शैव और भागवत धर्म से रिलेटेड जितने तरीके के जो भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में आए हों सबको हम बहुत अच्छे से डील करने वाले। तो आइए, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। लेकिन उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी सबसे पहले वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे अपना फेस वाला रिकॉर्डिंग हटाना पड़ेगा ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख सके। उसके बाद जैसे ही क्लास कंप्लीट होगा मैं फिर होंगी हाजिर आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारे एमसीक्यू को डील करते हैं। चलिए, तो अब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन को। क्या लिखा है? प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? ठीक है, यानी कि कैसे है। तो क्या क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले क्या आया था? कृत यानी कि सतयुग। ठीक है, सबसे पहले क्या आया था? सतयुग। उसके बाद आपका क्या आया था? त्रेता युग, और फिर द्वापर, और फिर कलयुग, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन? प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत यानी कि सबसे पहले क्या आया? सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, और फिर द्वापर, फिर कलयुग। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो कौन था? आपके मत्स्य मयूर था। ठीक है, कौन था? मत्स्य मयूर, ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? चेदी राजवंश के अभिलेखों में मत्स्य मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? चेदी राजवंश के अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा पार्वती प्रतीक है। ठीक है, किसका प्रतीक है? तो देव और उसकी शक्ति का योग है ना, देव और उसकी शक्ति के योग है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। क्या लिखा है? प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उनकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती यानी कि उसके बाद के युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना सदाम्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। ठीक है, नयनार कौन थे? तो देखिए, इसको याद करने का बहुत इजी सा एक ट्रिक है। ठीक है, अगर आपसे पूछे अलवार, तो अलवार कौन रहेंगे? विष्णु जी के। और नयनार कौन होंगे? शिव जी के। नयनार से ही क्लियर है, शिव जी के 3 नेत्र थे, है ना, तो इसे याद रखिए, नयनार यानी कि शिव। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मध्य काल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्रों में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त को क्या कहा गया? अलवार। और शिव जी की उपासना करने वाले को नयनार कहा गया। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया है और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता से क्या किया है? विरोध किया है चीज, है ना। और देखा जाए तो भगवत गीता में भी जाति प्रथा वगैरह को महत्व नहीं दिया जाता है ना, कर्म पे आधारित होता है। लेकिन अभी क्या है कि लोग क्या करते हैं? जाति पे आधारित रखते हैं, है ना, चीजों।
लेकिन ये चीजें सही नहीं, और इन सब चीजों को बहुत टाइम लगेगा अवेयरनेस फैलाने। चलिए, अब क्या कह रहा है, नयनार कौन थे? तो बताइए, बताने की जरूरत है, नयनार कौन थे? शैव धर्मानुयायी, ठीक है, यानी शिव जी के उपासक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? ठीक है, तो कौन नहीं था अलवार संत? आपके तिरु ज्ञान जो है वो नहीं थे, ठीक है, बाकी सब है। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? ठीक है, तो किसकी है? गुप्त वंश, ठीक है, गुप्तों। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है, भागवत अथवा शैव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहक गरुड़ गुप्तों की राज चिन्ह थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आपके कृष्ण थे, ठीक है, कृष्ण। क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन, परंपरानुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक विष्णु वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा जाता है और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन दिया गया है? तो कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। नेक्स्ट, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो भागवतों ने की, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम जो है किसने शुरू की है? भागवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा प्रारंभ की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया? तो हल लेकर के कौन रहते हैं? बलराम जी, ठीक है, जो कृष्ण जी के बड़े भैया हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या बताई गई है, कितनी? तो 9 है, ठीक है, 9। नेक्स्ट है, हेलिडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, किससे संदर्भित है? देखा जाए किससे, इन दोनों से तो नहीं है ना, किससे है? आपके वासुदेव से रिलेटेड है, ठीक है, वासुदेव। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? भागवत धर्म में संबंध प्रथम उपलब्ध प्रशस्त स्मारक विदिशा यानी कि बेशनगर गरुड़ स्तंभ है, ठीक है। और इससे क्या पता चलता है? हेरोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना करवाया, इनकी पूजा की, ठीक है। और इसमें भागवतम वासुदेव देव देवेश अर्थात देवताओं के देवता था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य किसका है? किसका है? अभी हम लोग देखे हैं हेलिडोरस का बेशनगर अभिलेख। नेक्स्ट, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो बेशनगर का गरुड़ स्तंभ, ठीक है। गरुड़ विष्णु जी के सवारी है ना, तो इसी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है, बेशनगर अभिलेख का हेरोडोरस कहाँ का निवासी था? तो कहाँ का निवासी था ये? तक्षशिला का, ठीक है। नेक्स्ट है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वराह अवतार है, ठीक है, वराह। नेक्स्ट, ठीक है ना, हिरणाक्ष के चंगुल से धरती जी को छुड़वाया था उन्होंने, और इस पे एक मूवी भी आई हुई है अभी हाल ही में, जो कि बहुत फेमस है मूवी, है ना। और हम लोग बचपन में भी बहुत सारी कहानियां किससे पढ़े हैं इसके बारे में, किताबों में भी।
आगे क्या लिखा है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेद लक्षण है। ठीक है, तो कौन सा है, वेदों की प्राथमिकता में आस्था। ठीक है, यही जो है आपका विभेद का लक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देते हैं। तो कौन देते हैं, आपके भगवद गीता। ठीक है, भगवद गीता बहुत ही अच्छी किताब है और मेरे हिसाब से सबको अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ, अब इसको पढ़ा जाए। क्या लिखा है, गीता में जन्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित 3 स्तोत्र में क्या किया गया है, बताया गया है इसके महत्व को। ठीक है, क्या बताया गया है देख लिया जाए। क्या कहते हैं कि श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा जन्म की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टा देवांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया। मीमांसा में केवल कर्म को प्रतिपादित किया गया, यानी सबके हिसाब से जो है अलग अलग चीजों में उनको क्या किया गया है, प्रधानता दी गई है। ठीक है, लेकिन भगवत गीता में किसको, तीनों को, है ना, जन्म कर्म और भक्ति तीनों को क्या किया गया है, एक समान महत्व दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है। ठीक है, तो कौन है गीता की मुख्य शिक्षा, निष्काम कर्म योग। ठीक है, निष्काम कर्म योग। क्या लिखा है कि गीता का कर्म योग निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योग का अर्थ होता है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ग्रहण न करें। हम कर्म तो करें किंतु फल में आसक्ति न रखें, है ना, इसीलिए कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थांतरी में सम्मिलित नहीं था। तो कौन नहीं था, आपके भागवत। ठीक है, भागवत। नेक्स्ट है, प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। कौन है ये, तो आपके नैमिषारण्य। ठीक है, नैमिषारण्य। चलिए नेक्स्ट है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया, तो किष्किंधा कांड में। ठीक है, किष्किंधा कांड। नेक्स्ट है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। किस धर्म है, आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो भगवान जगन्नाथ। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पे लगता है। किस नदी के तट पे, आपके गोदावरी। ठीक है, इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, क्या लिखा है, नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पे लगाया जाता है ना। और इसके अतिरिक्त और कहा, तो गंगा के तट पे प्रयागराज में, है ना, गंगा यमुना जो है सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, तो उनके संगम में क्या लगता है, आपके महाकुंभ लगता है। और उज्जैन में भी है शिप्रा नदी के तट। ठीक है, और अभी महाकुंभ में इतने सारे लोग गए थे, है ना, तो सबको पता ही होगा।
नेक्स्ट है क्या करना है, फूट की सहायता से मैचिंग करना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, जैन धर्म। तो जैन धर्म का संबंध किससे है, पावापुरी से है ना। तो पहले का तीसरा, तो जैसे ही पहले का तीसरा हुआ पी और पी तो होगा नहीं। उसके बाद जो है हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म का संबंध किससे है, वाराणसी से है। तो जैसे ही आपका आंसर मिल गया है ना, बी का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं, है ना। लिखा हुआ है वो कौन किससे संबंधित है। चलिए यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, ठीक। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि समय समय पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।